हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा बिकॉज योर एग्जाम इज अराउंड 20 डेज में आपका एग्जाम होने वाला है। सो दिस इज अ लेक्चर 6 फ्रॉम द इकोलॉजी सीरीज इन विच वी आर गोइंग टू डील विद द PYQ बेस्ड ऑन द इकोलॉजी टाइप ऑफ स्पीसीज। सो हमने जो है टाइप ऑफ स्पीसीज पे ऑलरेडी लेक्चर सीरीज कंप्लीट कर लिया है, लाइक की स्टोन, इंडिकेटर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज क्या होती हैं विद द एग्जाम्पल्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप उन वीडियोज़ के थ्रू जा सकते हैं एक बार। So this is in this lecture I will cover from the December 2014 to June 2017 PYQ based on this topic. So this was the question which was asked in December for 2014. सो यहाँ पे यू हैव गिवन 4 स्टेटमेंट अराउंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्पीसीज क्या है। सो फॉलोइंग 4 टाइप ऑफ स्पीसीज वो ऑब्जर्व इन अ कम्युनिटी। सो फर्स्ट हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्पीसीज ए हैज़ अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन अ कम्युनिटी बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंस। तो यहाँ पे ये जो कहना चाह रहा है कि जो स्पीसीज ए है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है अपनी कम्युनिटी पे बिकॉज उसका अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। मीन्स देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द अबंडेंस एंड द इम्पैक्ट। तो इस तरीके की जो स्पीसीज होती हैं, तो हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो डोमिनेंट स्पीसीज हो सकती है, क्योंकि डोमिनेंट स्पीसीज मीन्स जिसका डोमिनेंस ज़्यादा है, डोमिनेंस मीन्स नंबर ज़्यादा है और इम्पैक्ट भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से की स्टोन स्पीसीज में एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है, तो हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाता है इसकी वजह से। Then species B has a large role in community out of its proportion of abundance। मीन जो species B है उसमें क्या है, उसका जो impact है अपनी community पे indirect relationship है। उसका population कम भी है तो उसका जो impact है वो बहुत ज़्यादा है। सो ये जो statement है keystone species के लिए जाता है। तो ए हमारा डोमिनेंट स्पीसीज है, बी की स्टोन। बिकॉज जो की स्टोन स्पीसीज होता है वो देर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इट्स बिटवीन इट्स अबंडेंस और इट्स इम्पैक्ट। तो आपको ये क्लियर होगा। देन स्टेटस ऑफ सी स्पीसीज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम। तो आपको देखना है कि कौन सा ऐसा स्पीसीज है जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम है उसकी हेल्थ पता चलती है। सो दैट इज़ अ इंडिकेटर स्पीसीज और अ बायो इंडिकेटर स्पीसीज। मैंने वीडियो में डिटेल में समझाया है, लाइकेन, मॉसेस, इस तरीके की जो स्पीसीज होती हैं वो इकोसिस्टम की हेल्थ को डिनोट करती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इजी, आपको इंडिकेटर स्पीसीज यहाँ पे मिलेगा। आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इसमें जा सकते हैं बिकॉज इंडिकेटर और यहाँ पे सी का ऑप्शन कहीं भी नहीं दिया गया है। Then the fourth option is significant conservation of resources are allocated to species D which is single large इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल। तो मैंने बताया था कि जो फ्लैगशिप स्पीसीज होती है उसे हम एक सिंबल और आइकन की तरह यूज़ करते हैं। वो लार्ज होती है, कैरिस्मेटिक होती है, मतलब इजीली रिकॉग्नाइजेबल होती है और उसके थ्रू हम किसी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करते हैं। तो ऐसी स्पीसीज़ को हम बोलते हैं फ्लैगशिप स्पीसीज, जिसको हम फ्लैग की तरह यूज़ करते हैं। लाइक अ पर्टिकुलर कंट्री का एक फ्लैग होता है, उसी तरह एक फ्लैगशिप स्पीसीज भी एक रिकॉग्नाइजेबल स्पीसीज होती है। सो द ऑप्शन विच गोज विद ऑल द ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डोमिनेंट, की स्टोन, इंडिकेटर। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए थे एंड फ्लैगशिप भी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रहता है। सो दिस इज पूरा कट हो गया था। तो अगर आपको थोड़ा सा भी एक भी स्पीसीज के बारे में पता है तो यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने फ्लैगशिप स्पीसीज के बारे में बताया था। इट कैन बी यूज एज अ आइकन, सिंबल फॉर अ हैबिटेट इशू और कैंपेन्स और अ इन्वायरमेंटल कॉज। So this is the again second question which was asked in December 2017 in a very recent years. So which of the following statement is incorrect about the keystone species? Means keystone species में से आपके लिए इसमें correct incorrect option क्या है उसको find out करना है। Species other than consumer can be a keystone species. Okay, ये सही हो सकता है, maybe. Species has influence on a community proportionate to its abundance. So this statement is totally wrong. हमने पहले ही पढ़ा था जो keystone species है उसका disproportionate impact रहता है, जिसकी उसकी abundance और उसका जो इम्पैक्ट है उसमें एक इनडायरेक्ट रिलेशन है। अगर उसकी अबंडेंस कम भी होगी तो भी उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि उसकी अबंडेंस ज़्यादा होगी तभी उसका जो इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। सो दिस इज रॉन्ग। रिमूविंग अ की स्टोन स्पीसीज कैन रिड्यूस द स्पीसीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी। ऑब्वियसली मैंने आपको जब वीडियो में डिटेल में बताया था, हमने बताया था कि अगर सी ऑटर जो है डिस्ट्रीब्यूट रिमूव हो जाए तो वहाँ पे सी अर्चिन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कैल्प फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जितनी भी डाइवर्सिटी है वो सब लॉस हो जाता है, केवल एक ही स्पीसीज वहाँ पे जो रहती है वो अबंडेंस में रहती है और जितनी भी इकोसिस्टम का बैलेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। रिमूविंग अ की स्टोन स्पीसीज कैन इफेक्ट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल एंड कॉजिंग अ ट्रॉपिक कैस्केड। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सो ऑल द स्टेटमेंट आर राइट। जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है बी। तो यहाँ पे देखा था कि की स्टोन स्पीसीज हैज़ अ डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट on the environmental related to its abundance. So I hope this is clear to you.
नाउ दिस क्वेश्चन वॉज आस्क इन जून 2017. दिस वॉज अ सिमिलर क्वेश्चन जो दिसंबर 2014 में पूछा गया था, उसकी तरह ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो यहाँ पे भी आपको स्टेटमेंट दिया गया है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट टाइप ऑफ स्पीसीज. सो स्पीसीज विथ अ डिस्प्रोपोर्शनेट लार्ज इफेक्ट ऑन इट्स एनवायरमेंट रिलेटिव टू इट्स अबंडेंट. जो लाइन मैंने आपको नोट कराई है वही सेम लाइन डायरेक्ट एग्जाम में पूछी गई है. स्पीसीज दैट हैड डिस्प्रोपोर्शनेट लार्ज इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट रिलेटिव टू इट्स अबंडेंस. अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये की स्टोन स्पीसीज है. तो हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो वैसे ही रॉन्ग हो जाता है. स्पीसीज डिफाइन अ ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ इन्वायरमेंट. ऑब्वियसली जो ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वायरमेंट इकोसिस्टम बताता है दैट इज अ इंडिकेटर स्पीसीज. सो यहाँ पे हमारा ए और बी अभी तक दोनों राइट चल रहे हैं. स्पीसीज हुज कंजर्वेशन लीड टू द डायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ द अदर स्पीसीज. जो स्पीसीज का कंजर्वेशन अदर स्पीसीज का भी कंजर्वेशन करता है दैट इज अ अम्ब्रेला स्पीसीज. So P, Q and R is umbrella species and species which is instantly recognizable used for the focus of broader conservation effort. तो जो easily recognizable है, जो charismatic in nature है, that is a flagship species जिसको हम एक icon और symbol की तरह use करते हैं environmental conservation के लिए. So R जो है हमारा umbrella होता है and S is a flagship species. So there is a main difference between flagship and umbrella species. वो आपको याद रखना है यहाँ पे क्योंकि सारे ऑप्शन सेम थे. तो यू कैन बी कंफ्यूज एग्जाम में कि क्या पूछ क्या ऊपर नीचे हो सकता है अम्ब्रेला एंड फ्लेक्सिब में. सो यू हैव टू रिमेंबर कि जहाँ पे भी फ्लेक्सिब स्पीसीज की बात की जाएगी वहाँ पे इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल या आइकन सिंबल इस तरीके का टर्म यूज़ किया जाएगा. जबकि जहाँ पे अम्ब्रेला स्पीसीज की बात करेगा, एक अम्ब्रेला अगर हम दो लोग को उड़ाएं तो उसको दो लोग को प्रोटेक्शन दे सकता है. इसी तरीके से हमारा जो अम्ब्रेला स्पीसीज रहता है वो खुद को प्रोटेक्ट करने के साथ अदर स्पीसीज का भी प्रोटेक्ट जो है प्रोटेक्शन करवाता है. तो इस तरीके से जो ऑप्शन हमारा बी रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा. सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर. अगर आप PYQs के थ्रू भी जाएँ इस टॉपिक में और पेपर में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो यू कैन एलिमिनेट थ्रू द ऑप्शन, यू कैन रीच अप टू द आंसर. और अगर आप एक बार भी इस टॉपिक को पढ़ लें सो यू विल बी रिमेंबरिंग इट फॉर लाइफ टाइम और यू विल बी गेटिंग 4 मार्क ईजिली इन द सेक्शन सी बिकॉज ये सारे क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछे गए हैं. I hope this video is helpful for you. If you like this video, please subscribe to my channel and you can let me know in the comment section if you have any doubt. Thank you for watching this video.